अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ माला अरूज तारिक और आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल। आज हमारे साथ हैं एतजाज़ बलोच। इनसे हम पूछेंगे कुछ अहम सवालात जो गुज़िश्ता रात हुए हैं डी चौक पर। उस ज़राए से हम उस मुतालिक हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप हमें ये बता सकते हैं कि डी चौक पे रात को क्या क्या हुआ? जी, डी चौक पे 11 बजे से पहले तक तो अमन शांति सब कुछ था और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के कंट्रोल में सूरत हाल थी। हमने देखा कि जो भी सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, ख़ास तौर पर रेंजर्स के एहलकार, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार, पंजाब पुलिस के एहलकार, ये सब बैक फुट पे हो गए थे। ये जो हमारे पीछे कंटेनर्स हैं इनकी बैक साइड पे थे और यहीं से ही ये शेलिंग कर रहे थे, हवाई फायरिंग की जा रही थी। यहाँ पर बाकायदा तौर पर लाउड स्पीकर्स पर ये ऐलानात भी किए जा रहे थे कि कानून किसी भी सूरत हाल में कानून को हाथ में ना लिया जाए, कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमने देखा कि कोई सख्त किस्म का रिएक्शन नहीं आ रहा था सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफिले थे, जो कारकुनान थे, उन्होंने आग भी लगाई। सीसीटीवी जो कैमरे नस्ब किए गए हैं सेफ सिटी की तरफ से, उनको भी तोड़ा जा रहा था। बहुत सख्त किस्म के इकदाम किए जा रहे थे, लेकिन रियासत की तरफ से सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से काफ़ी नरमी दिखाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही मरकजी क़यादत के काफिले यहाँ पर पहुंचे, जिनमें अली अमीन गंडापुर साहब थे, बुशरा बीबी थी और भी सारे थे, वो जैसे ही पहुंचे तो उसके बाद कारकुनान की तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। शुरू में तकरीबन जब मतलब किसी भी लीडर के बगैर जब चंद कारकुनान जो कि मंसूर अली खान के अगर अल्फाज इस्तेमाल करूं, लौंडे लपाड़े वही थे, उन्होंने ही एंट्री मारी। तो वो बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ भी कर रहे थे, कानून को हाथ में भी ले रहे थे, खिलाफ वर्जी भी कर रहे थे। उसके बाद जब ये मरकजी क़यादत आई, उनके कंटेनर आया जो ख़ास तौर पर बुशरा बीबी जिस पे सवार थी, तो उसके बाद बहुत बड़ी तादाद थी और डी चौक से आप कह सकते हैं सेंटोरस ब्रिज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का कंट्रोल था मुकम्मल तौर पे, और सिक्योरिटी की तरफ से उनको छेड़छाड़ नहीं की जा रही थी। जैसे ही 11 बजते गए हैं तो बाकायदा तौर पर एक ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान किया गया है। तमाम मीडिया चैनल्स जो उससे पहले ब्लैकआउट कर रही थी, कवरेज नहीं कर रही थी, ख़ास तौर पर पीटीआई का वर्जन नहीं दिखा रही थी, तो उस मीडिया ने भी ये खबरें चलाना शुरू कर दी कि ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो गया है, बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया, गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वहीं से ही सारे मामलात शुरू हुए हैं। वहां पर बाकायदा तौर पर रेंजर्स की तरफ से एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया, शदीद किस्म की शेलिंग की गई, सख्त किस्म की फायरिंग की गई, हवाई फायरिंग की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनकी लीडरशिप इस वक्त दावा तो कर रही है कि स्ट्रेट फायरिंग की गई है और बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मारे गए हैं। कुछ तो कारकुनान, जज्बाती कारकुनान, 100 से 200 कारकुनान की जाँ बहक होने की इतलात भी, मतलब क्या कहते हैं, खबरें फैला रहे हैं। लेकिन हमारी जो अपने ज़राए हैं, जो मुसद्दिका ज़राए हैं, और उनका ये कहना है कि फायरिंग हुई है, दोनों तरफ से हुई है। कुछ सिक्योरिटी के एहलकार भी शहीद हुए हैं और कुछ जो मुजाहिरीन थे वो भी 6, 7 से 8 की तादाद में वो भी हुए हैं शहीद। सर, कहा जा रहा है कि मुजाहिरीन के पास भी काफी ज्यादा तादाद में असलहा था, तो क्या इसमें कितनी हकीकत है? जी बिल्कुल, मैं खुद मौजूद था, उस ग्राउंड पे मौजूद था। मुजाहिरीन के पास शेल फायर करने वाली गनें भी थीं, उनके पास असलहा मैंने नहीं देखा, लेकिन हमारे दोस्त जो हैं वो बता रहे हैं, हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो बताते हैं कि उनके पास सब कुछ था। उनके पास पत्थर भी थे, उन्होंने गाड़ियों में पत्थर भी रखे हुए थे, उनके पास शेल फायर करने वाली गनें भी थी और मुमकिना तौर पर उनके पास असलहा भी था। तो सर, इस एहतजाज से हुकूमत पर कितना नुकसान हुआ है? हुकूमत को कितना नुकसान हुआ है? हाँ, अब इसकी जो हतमी रिपोर्ट है वो अभी अब से कुछ देर बाद आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद सॉरी, और डीसी इस्लामाबाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उन्होंने तफसीलात बतानी हैं, गिरफ्तार कारकुनान की तफसीलात भी बतानी है
और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, इदारों के ये जो एहलकार हैं, उनकी जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, उनकी तादाद भी बतानी है। और मतलब सरकारी तौर पर अभी कोई फिगर्स सामने नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है, कितने एहलकार शहीद हुए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं। तो पुलिस और फौजियों के कितने एहलकार शहीद हुए हैं, जो अभी जराए का कहना है? जी, अभी इब्तदाई तौर पर 4 से 5 कहा जा रहा है, लेकिन अभी हतमी तौर पर कोई नंबर नहीं दिया जा सकता। ना तो ही पीटीआई कारकुनान का नंबर दिया जा सकता है और ना ही एहलकारों का। अभी अब से कुछ देर बाद आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो वो एक मुसद्दे का नंबर हमारे पास आ जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है दोनों तरफ से। शुक्रिया सर।